Namaskar, I'm Rohit Ghia here. So let's talk about some economy or some startup sector, what is happening in that sector and what is thriving news. देखिए बहुत बढ़िया न्यूज़ और एक तरीके से एक बहुत एक्साइटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. In 2025, 50 companies have filed for their IPOs and they got approval from SEBI. मतलब 50 ऐसी कंपनी जो पब्लिक मार्केट में जाके पैसा रेज करेंगी उसका अप्रूवल सेबी के पास से आ गया है. एंड आई थिंक 50 स्टार्टअप्स आर कमिंग इनटू द मार्केट थ्रू आईपीओ. द बेस्ट पार्ट इज if you understand Indian economy, this is one of the plus factor for India corporate or Indian economy. Why? First of all, these startups have different ways to raise money. First of all, venture capitalists, private equity. But if they go into the public market, it means they have a proper vision and they have a proper structure and a balance sheet where they can show what they are doing. सो ये एक बहुत अच्छा साइन है. अगर आप देखें 2025 में है और मुझे पक्का श्योर है बाय 2030 या 35 20 कंपनीज जो कि डेफिनेटली स्टार्टअप्स हैं या फिर अब थोड़ी ग्रो हो गई हैं एंड इट इज गोइंग इनटू द पब्लिक मार्केट, दे विल बिकम बिग कंपनीज. फ्यू ऑफ देम डेफिनेटली. अब देखिए बहुत सारी कंपनी जो अभी आईपीओ अप्रूवल जिनके पास आया है, दैट इज फिजिक्स वाला, प्योर फूड्स, पाइन लैब्स. क्या आपने इस तरह की कंपनीज के बारे में पहले कभी सुना था? लास्ट 5-6 साल में इस तरह की कंपनीज मार्केट में आई हैं और उसका बेहतर बात यह है कि हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को लेकर एक प्रोडक्ट मार्केट फिट, मतलब एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने में लगी हुई है. बिकॉज नाउ इंडियन स्टार्टअप सेक्टर इज ऑल्सो नॉट टू मेच्योर बट यस लिटिल बिट मेच्योर. योर प्रोडक्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. इंडियन कंज्यूमर्स हैव अ वेरी डिफरेंट टेस्ट नाउ. दे वांट देयर प्रोडक्ट टू बी बेस्ट एंड एट द बेस्ट प्राइस. सो ये जितने भी कंपनीज हैं, अगर आप इनके बारे में रिसर्च करेंगे, पता करेंगे, देयर प्रोडक्ट्स आर रियली वेरी गुड and few of them have scaled their business, few of them are profitable also. So this is happening in this sector and I believe that more than 45,000 crore they are raising from public markets. पॉजिटिव बात यह है कि अगर आप वर्ल्ड लेवल पर देखेंगे तो इंडियन स्टार्टअप सेक्टर उस लेवल पे है कि जहां पर आने वाले 10-15-20 सालों के अंदर एक एस्टैब्लिश कॉर्पोरेट ऑफिस इन कंपनी से जाकर बनेंगे. और अगर आप देखें जो सिलिकॉन वैली के अंदर 2000 में हुआ वो इंडिया में राइट नाउ 2025 में हो रहा है कि बहुत सारी कंपनीज अपने अपने डिफरेंट बिजनेस मॉडल के थ्रू और डिफरेंट प्रोडक्ट्स के थ्रू मार्केट के अंदर आ रही हैं. और जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, आप दूसरी तरफ ये भी देखिए इंडिया के अंदर प्रॉब्लम्स बहुत सारी एंड द स्टार्टअप्स विच आर सॉल्विंग दोज प्रॉब्लम्स आर गेटिंग राइट प्रोडक्ट्स, whether it could be nutrition, whether it could be any delivery business, whether it could be a definitely a technical product or where they are solving a technical problem, or whether it would be a green energy product, whatever the product is. At least in different sectors, these startup founders are finding some problems and they are giving solution out of it. They are manufacturing the product out of it. इनके लिए जो मनी या जो फंड की जरूरत होती है, there are many ways which we know. But the best part is a lot of venture capitalists are backing India right now. Private equity is definitely backing India. But the most important and the positive thing is public sector market is definitely have a confidence now on these startups. जब Zomato भी list हुई, right now Zomato is doing good on public market and there are many companies which are doing good on public market. So ये एक बेस्ट बात है. नहीं तो पहले क्या होता था कि सारी कंपनी जो है वो NASDAQ में जाके लिस्ट होती, लेकिन अब क्योंकि वहां पे जो है वो जो मार्केट है वो डेफिनेटली अर्ली स्टेज कंपनीज को बैकअप करता था. अब इंडियन निफ्टी या फिर सेंसेक्स, इंडियन शेयर मार्केट इज ऑल्सो बैकिंग दिस न्यू कंपनीज विच इज वेरी गुड साइन फॉर यूथ. बिकॉज आजकल टाइम पर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द यूथ्स वांट टू स्टार्ट देयर ओन कंपनी. डेफिनेटली एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट एन इजी जॉब और आई कैन से इजी टास्क. इट्स अ वेरी वेरी थ्रिलिंग जर्नी. They have many ups and downs, and because I worked in few startups, I know how these things work. So I could say this is very good sign, very early sign. But अगर आप फाउंडर्स की एज देखेंगे, आप फाउंडर्स का पैशन देखेंगे, तो आपको एक बहुत कॉन्फिडेंस और एक प्राउड फीलिंग आएगी कि नाउ दीज गाइज आर डूइंग गुड एंड यू कैन ऑल्सो लर्न. बिकॉज आई बिलीव विजडम कांट वेट फॉर एज. विजडम सिर्फ एज से नहीं आ सकता. यू हैव टू गो इन द मार्केट, यू हैव टू डू सम प्रैक्टिकल एक्शन, and then you can test your products, you can test your vision, you can test your dream, whatever you want to build. So those people who are building these companies and the people who are backing these companies as an investor, private equity or venture capitalist, I really feel great about them because at least there is a different sector which is growing in the Indian economy, which is creating jobs as well. देखिए अगर इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा यूथ
वर्ल्ड में आप जब भी किसी के बारे में बात करेंगे तो इंडिया के बारे में बोला जाता है कि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ की यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। यूथ का पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। नेगेटिव ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो सकता है अगर स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है। पॉजिटिव ये है कि डेफिनेटली एनर्जी है, आप स्किल डेवलप कर सकते हैं। तो अगर स्किल डेवलप की गई, उस एनर्जी को राइट चैनलाइज किया गया, तो ये स्टार्टअप्स को बहुत अच्छा एम्प्लॉय बेस जो मिल रहा है वो डेफिनेटली एट अ मिनिमल पे स्केल और एट अ डिसेंट पे स्केल जो एक एम्प्लॉय बेस मिल जाता है स्टार्टअप्स को, वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और इन दैट many companies have grown like in big companies now. So I have given many examples. So just watch out for these companies, what they are doing, learn entrepreneurship, learn what is the right what products they are building and how they are scaling this business. That is very much important. Thank you from my side.